प्रेज द लॉर्ड। पिछले वीडियो को आपने लाइक किया, शेयर किया, सब्सक्राइब किया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप ऐसे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और परमेश्वर का वचन दूसरों तक पहुंचाइए। बाइबल में स्त्रियों की भूमिका, बाइबल में बहुत सारी स्त्रियों के बारे में लिखा हुआ है, उनके जीवन के बारे में, चरित्र के बारे में, व्यवहार के बारे में, उन्होंने कैसे कैसे काम किए और परमेश्वर ने अपनी महिमा के लिए उनको कैसे खड़ा किया है। ये हम अलग अलग पार्ट में अलग अलग स्त्री के जीवन के जरिए सीखेंगे। आज की कहानी है बेथानी की मार्था। लूका 10वां अध्याय 41 और 42वां वचन। प्रभु ने उसे उत्तर दिया, मार्था, हे मार्था, तू बहुत बातों के लिए चिंता करती और घबराती है, परंतु एक बात अवश्य है और उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया है, जो उसे छीना न जाएगा। अभी हम बाइबल से देखेंगे। फिर जब वे जा रहे थे तो वह एक गांव में गया और मार्था नाम एक स्त्री ने उसे अपने घर में उतारा और मरियम नाम उसकी एक बहन थी। वह प्रभु के पांव के पास बैठकर उसका वचन सुनती थी। पर मार्था सेवा करते करते घबरा गई और उसके पास आकर कहने लगी, हे प्रभु, क्या तुझे कुछ भी सोच नहीं कि मेरी बहन ने मुझे सेवा करने के लिए अकेले छोड़ दिया? सो उससे कहा कि मेरी सहायता करे। प्रभु ने उससे कहा, मार्था, हे मार्था, तू बहुत बातों के लिए चिंता करती और घबराती है, परंतु एक बात अवश्य है और उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया है, जो उससे छीना न जाएगा। अभी हम ये देखेंगे परमेश्वर इन वचन से हमसे क्या बात करना चाहते हैं, हमें क्या सिखाना चाहते हैं। मार्था और मरियम लाजर की बहनें थी। ये वही लाजर है जिसको परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने मृत्यु में से जीवित किया था। वे बेतनियाह शहर में रहते थे। यरूशलेम की 2 मील की दूरी पर यह शहर था। यीशु मसीह जब बेतनियाह नाम गांव में आए तब मार्था ने उन्हें अपने घर में बुलाया और उनके लिए भोजन तैयार किया। इस परिवार के लोग यीशु मसीह से प्रेम करते थे और यीशु मसीह भी इस परिवार से प्रेम रखते थे। मरियम प्रभु के चरणों में बैठकर वचन सुन रही थी और मार्था भोजन तैयार कर रही थी। भोजन तैयार करते करते वह घबरा गई और यीशु मसीह के पास आकर कहने लगी, हे प्रभु, क्या तुझे कुछ भी चिंता नहीं कि मेरी बहन ने मुझे सेवा करने के लिए अकेले छोड़ दिया है? इसलिए उससे कहा कि मेरी सहायता करे। पहले के समय में चूल्हा जलाकर खाना पकाया जाता था। मार्था अकेले भोजन तैयार कर रही थी। हो सकता है खाने का समय हो गया होगा और खाना बनकर तैयार नहीं हुआ और वो चिंता करके घबरा गई और यीशु मसीह के पास आकर सहायता मांगने लगी और कहा, तुझे चिंता नहीं कि मैं अकेले काम कर रही हूँ और मेरी बहन मुझे सहायता नहीं कर रही है। परंतु प्रभु ने उसे उत्तर दिया, मार्था, हे मार्था, तू बहुत बातों के लिए चिंता करती और घबराती है, परंतु एक बात अवश्य है और उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया है, जो उसे छीना न जाएगा। परंतु यीशु मसीह ने उसको सांसारिक चिंताओं के लिए कहा था। मरियम वचन सुन रही थी, वह आत्मिक भोजन को खा रही थी, परंतु मार्था सांसारिक भोजन के लिए चिंता कर रही थी। मत्ती 5वां अध्याय 6वां वचन। धन्य है वे जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। जिसको वचन सीखने की चाहत होती है, परमेश्वर के बारे में जानना चाहते हैं, वचन की गहराई को समझना चाहते हैं, पवित्र आत्मा उनको सिखाएगा और वे तृप्त किए जाएंगे। मत्ती 4वां अध्याय 4वां वचन। उसने उत्तर दिया कि लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं, परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है वह जीवित रहेगा। हमारे शरीर के लिए जिस तरह रोटी की जरूरत होती है, वैसे ही हमारी आत्मा को भी वचन रूपी भोजन की जरूरत होती है। आत्मिक भोजन ये वचन को पढ़ने और सुनने और प्रार्थना के द्वारा पूरा होता है। मार्था की तरह कई लोग सांसारिक चिंताओं से घबराते हैं, जैसे परिवार की जिम्मेदारी, बच्चों का पालन पोषण, नौकरी की चिंता, शादी की चिंता, काम नहीं चल रहा, घर में पैसा नहीं है, कर्जा, शराब, जुआ, ड्रग्स की वासनाओं से आदि है। ऐसे नाना प्रकार की समस्याओं से लोग घिरे हुए हैं।
कई प्रभु के सेवक लोग चिंता करते हैं, काफी जगह जाकर प्रचार करते हैं, परंतु उनके पास ज्यादा लोग नहीं। कई सेवक लोग घबराते भी हैं, सेवकाई नहीं बढ़ रही है। पैसों की घटी की वजह से सेवकाई करना छोड़कर दूसरा काम करना शुरू करते हैं। पहला पत्रस 5वां अध्याय 7वां वचन, और अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। परमेश्वर प्रतिदिन हमारा बोझ उठाते हैं, वह अपने लोगों की चिंता करता है। इसलिए इंसान को बनाने के पहले ही उसने मनुष्य की सारी चीजों को बनाया, जैसे कि आकाश, पृथ्वी, पेड़ पौधे, दिन रात, पानी, चांद, सूरज, सितारे, सबकी सृष्टि की। चिंता करना पाप है। वचन कहता है अपनी चिंता उस पर डाल दो, परंतु हम ऐसा नहीं करते। चिंता की बातें दिल में रखते हैं और शैतान चिंताओं की बातों को दिमाग में, हमारे विचारों में डालकर निराशा, डिप्रेशन में डालता है। कई व्यक्ति अपने जीवन को सुसाइड करके खत्म भी करते हैं। चिंता करके कोई अपने आयु को बढ़ा नहीं सकता और ना ही घटा सकता है और ना ही अपनी परेशानी को कम कर सकता है। जिस तरह मरियम अपनी सारी चिंताओं को भूलकर प्रभु के चरणों में बैठकर प्रभु का वचन सुन रही थी और उसको खाने की पीने का भी होश नहीं था। चिंताओं को भूलने के लिए या उसे छुटकारा पाने के लिए एक बात आवश्यक है। जिस उत्तम भाग को मरियम ने चुना वह उत्तम भाग यीशु मसीह है, जो हमसे छीना नहीं जाएगा। यीशु मसीह जीवन की रोटी और जीवन का जल है, उसी से लिपटे रहे। भजन संहिता 94वां अध्याय 19वां वचन, जब मेरे मन में बहुत सी चिंता होती है तब हे यहोवा तेरी दी हुई शांति से मुझको सुख होता है। यीशु मसीह के पास आनंद, प्रेम, शांति और हर एक समस्या का समाधान है। वही मार्ग, सत्य, जीवन है। समस्या और परेशानी के बीच में वही उत्तम मार्ग है। कोई मनुष्य किसी की परेशानी को दूर नहीं कर सकता है जब तक कि प्रभु किसी को मदद का हाथ देने वाला नहीं ठहराता है। जिस तरह एलिया को प्रभु ने कंगाल विधवा के घर में भेजा था, जब वह सोच रही थी कि वह और उसका बेटा खाना खाकर आज रात को मर जाएंगे। समस्या और परेशानी के दौर में अपनी आंखें प्रभु पर लगाए और ये ना सोचे मेरा कोई नहीं है, मुझे मर जाना चाहिए। ऐसा विचार करेंगे तो शैतान काम करेगा। इसलिए अपना दिल और दिमाग प्रभु के वचनों में और प्रभु की स्तुति करने में लगाए और प्रभु यीशु मसीह पर संपूर्ण मन से विश्वास करे कि वही चमत्कार करने वाला जीवित प्रभु है। उसी पर निर्भर रहे क्योंकि उसी ने हमको इस धरती पर रखा है। मत्ती 13वां अध्याय 22वां वचन, जो झाड़ियों में बोया गया वह यह है जो वचन को सुनता है पर इस संसार की चिंता और धन का धोखा वचन को दबाता है और फल नहीं लाता। जो लोग संसारिक बातों की चिंता में रहते हैं, जैसे क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, भविष्य की चिंता करते रहते हैं और उसके लिए धन इकट्ठा करने के लिए प्रयास करते हैं, उनका दिल और दिमाग धन को कमाने में लगा रहता है और वह वचन को सुनते हैं पर उसमें जड़ नहीं पकड़ पाते हैं। चिंता और प्रभु का वचन एक साथ काम नहीं करता। या तो चिंता करने में समय गवाए या प्रभु के वचन को पढ़ने, सुनने में और सुनाने में और प्रार्थना करने में समय का सदुपयोग करे। वचन दोधारी तलवार से चौका है। वह चिंताओं के विचारों को तब तक काट नहीं सकता, दूर नहीं कर सकता है जब तक मनुष्य उस उत्तम भाग को, यीशु मसीह को चुन नहीं लेता है, उस पर विश्वास नहीं करता है। चिंताओं को कैसे प्रभु के हाथ में दे। फिलिपियो 4वां अध्याय 6वां वचन, किसी भी बात की चिंता मत करो परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए।
चिंता करने का मतलब है उसे एक बात को बार बार सोचना, कैसे होगा, क्या होगा, कब होगा, वही एक बात में ध्यान लगाना। समस्याओं की चिंता करने की बजाय हर एक समस्या के लिए प्रभु का धन्यवाद दें। हर एक समस्या के लिए यीशु मसीह के पास निवेदन और विनती के साथ धन्यवाद करते हुए प्रार्थना करें। हमारी समझ से बाहर आश्रय कम करने वाला प्रभु जो मनुष्य की चिंता करता है वह चमत्कार करेगा। अपनी सहनशीलता और धीरज को परमेश्वर को दिखाएं ताकि परमेश्वर की महिमा को हम देख सके। अय्यूब के जीवन में उसने सब कुछ खोया दिया था। उसके बच्चे, खेती, जानवरों का नाश हुआ, तो वह परमेश्वर के सामने विलाप करता हुआ बैठ गया और उसने परमेश्वर के सामने सहनशीलता और धीरज को दिखाया। अंत में अय्यूब को जो कुछ उसने खोया था सब कुछ प्राप्त हुआ। मार्था और मरियम का भाई, कुछ समय के बाद लाजर मर गया और उसे कब्र में रखा गया। मार्था ने यीशु से कहा, हे प्रभु, यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई कदापि न मरता। यीशु ने से कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। मार्था और मरियम की दुख की परिस्थिति में कोई आशा की किरण नहीं थी। वो दोनों अकेली लेडीज थी, परंतु मार्था ने कहा, हाँ हे मेरे प्रभु, मैं विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर का पुत्र मसीह जो जगत में आने वाला था वह तू ही है। जिस गुफा में मरे हुए लाजर को रखा था वहां यीशु मसीह आए और बड़े शब्द से पुकारा, हे लाजर निकला। और जो मर गया था, मरा हुआ लाजर जो लिपटा हुआ था चादर में, यीशु मसीह के शब्द को सुनकर बाहर आया। जिसे दुर्गंध आ रही थी, वह कफन से हाथ पांव उसके बंधे हुए थे। इसी तरह लोगों के जीवन में ऐसी परिस्थितियां हो जाती हैं जिसके बारे में कोई नहीं जानता। कोई ऐसी परिस्थिति में जी रहे हैं जो अंधकार से भरी हुई जिंदगी जी रहे हैं, जिस जिस जिंदगी में ये अंधकार ही अंधकार है। जैसे कि शराब, जुआ, ड्रग्स की लत में पड़े हुए लोग हैं, प्रोस्टिट्यूशन में, व्यभिचार में, बुरी वासनाओं में, अपराधी स्वभाव जैसे बलात्कार हो गया, चोरी, हत्याएं और ऐसी बड़ी 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 बीमारियां हैं जो अपराधों की वजह से उनके शरीर में आ रखी है। ऐसी दुर्गंध भरी सड़ाहट की परिस्थिति में रहने वाले व्यक्ति को आज प्रभु पुकार रहा है, जिस तरह लाजर को पुकारा था। उनकी परिस्थितियों को देखकर वह भी रोता है। प्रभु नहीं चाहता कि वे लोग नाश हो जाए, ऐसे अपराधों में जीवन जीकर वो मर जाए और नरक के भागीदार हो। संसार की चिंताएं और धन को प्राप्त करने की वजह से वह गलत राह को पकड़ लेते हैं और अंधकार में जीवन जीते हुए संपूर्ण जीवन ऐसे अंधकार में जी रहे होते हैं। परंतु परमेश्वर सबसे प्रेम करता है और अपने सेवकों के द्वारा सुसमाचार का वचन का प्रचार अंधकार में पड़े हुए लोगों के पास भेजता है। जैसे वचन का प्रचार टेलीविजन के माध्यम से या रेडियो के द्वारा, दूसरे टेक्नोलॉजी के माध्यम से जैसे कि फेसबुक हो गया, यूट्यूब के द्वारा प्रचार के माध्यम से, अलग अलग किताबों के माध्यम से परमेश्वर वचनों के द्वारा उनके पास ये प्रचार पहुंचाते हैं। वचनों का प्रचार, वचनों के द्वारा परमेश्वर यीशु मसीह उनसे बात करते हैं, क्योंकि वचन देहधारी है, वह यीशु मसीह खुद है। कभी कभी यीशु मसीह ऐसे अंधकार में पड़े हुए लोगों को अपना खुद का दर्शन देकर उनकी परिस्थिति से उन्हें छुटकारा देते हैं, उसमें से बाहर निकालते हैं, क्योंकि परमेश्वर सामर्थ्य है, दयालु प्रभु है और वह सब मनुष्य पर करुणा करता है। वह नहीं चाहते कि कोई भी मनुष्य का नाश हो। वो लोग बीमारी में पड़े रहे, अपराधी स्वभाव में जीवन बिताए। वह सबसे प्रेम करते हैं, वो किसी भी जाति का क्यों ना हो। यीशु मसीह के पास आए, उस पर विश्वास करें,
अपनी चिंताओं को उसके हाथ में सौंपे, प्रार्थना में जीवन बिताए। छुटकारा देने वाला, चिंताओं को दूर करने वाला प्रभु अपने बाहों में लेकर संभालेगा और हर जरूरतों को, हर परेशानियों को दूर करके जरूरतों को पूरा करेगा। मत्ती 11वां अध्याय 28वां वचन, हे सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। परमेश्वर इस वचन से आशीषित करे। धन्यवाद।